So next is question number 6. This is chapter number 4, first year federal board. तो लास्ट वीडियो में हमने 1 to 5 न्यूमेरिकल्स किए थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. To what height can a 400 watt engine lift a mass 100 kg in 3 seconds? तो सबसे पहले आपको हम डेटा लिखते हैं. In this question we have an engine whose power is 400 watts. The power of the engine is 400 watts and it lifts a 100 kg mass. So the mass is 100 kg. Mass is 100 kg. So the mass of the object is 100 kg in 3 seconds. So time is 3 seconds. Now we have to find to what height. यहाँ पे हम लिखते हैं find में height हमने find करनी है h. What height? h हमने find करनी. Solution. So normally we use the formula of power, as we know that the power is work done over time. So in this case the object is moving upward, so it means we have to do the work and the work done will store in the form of potential energy. Because object certain height पे जा रहा है, तो जितना आप वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, विच इज इक्वल्स टू mgh. तो ये वर्क की वैल्यू हम ऊपर पावर वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं. सो वी हैव पावर इज इक्वल्स टू mgh divided by t. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट. तो हम हाइट को सब्जेक्ट बना लेते हैं. h इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय mg. जस्ट हमने पावर का फॉर्मूला यूज किया, पावर को सब्जेक्ट बनाया, एंड नाउ वी आर यूजिंग दी putting the values. So the power is 400 watts and time is 3 seconds and the mass of the object is 100 and the value of g is 9.8. तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट की हैं. अब आप इसको कैलकुलेटर पे टाइप करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.22 मीटर. height, sorry, this one is the height. तो यहाँ पे हमने जस्ट हाइट पुट करनी है. तो हाइट इज इक्वल्स टू 1.22 मीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने जस्ट पावर का फॉर्मूला यूज किया एंड इन द वैल्यू ऑफ W वी यूज दी पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh. h को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ h. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is data. In this question, a ball of mass 100 gram. So the mass of the ball is 100 grams. हम इसको अभी convert कर लेते हैं in kg divided by 1000. It will be equals to 0.1 kg is the mass of the ball.
is thrown vertically upward at a speed of 25 meter per second, and the speed of the ball is 25 meter per second. At a speed of 25 meter per second, if no energy lost mean आइडियल के लिए केस ले रहे हैं कि इफ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच, कि हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है ए पार्ट में व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज 0. So in first part we have to find the height. Next, in part B, if the ball only rises to 25 meter, अब नेक्स्ट आपको बी पार्ट में कहते हैं if the height is 25 meter, then calculate the work done against air resistance. Now in this case we have air friction या frictional force. Now we have to calculate the work done against the air resistance, also calculate the फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. तो इस पार्ट में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है. बी के भी आगे समझ लें टू पार्ट्स हैं. वन जिसमें हमने वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस, एंड इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं नॉर्मली स्मॉल एफ से लिख देते हैं. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स आ जाते हैं. इन वन पार्ट वी हैव टू फाइंड द एज. In second part, H is given, but there is air resistance present in this case. But in A part, there is no air resistance. Next is, अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में A part को पहले सॉल्व करेंगे. तो if we ignore the air resistance, if we ignore the air resistance, then if we ignore the air resistance, then लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि देखें जब बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हाइट पे जब वो जा रही है तो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. कि आप इस क्वेश्चन में क्या है, हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो व्हेन द बॉल इज मूविंग अपवर्ड, सो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. गेन in potential energy. Now the loss in kinetic energy is half mv square, and the gain in potential energy is mgh. और यहां से हमने h को फाइंड आउट करना है. तो h, ये देखें ये m इस m से कैंसल हो जाएगा. तो h is equals to v square divided by 2g. v square divided by 2g. Now the height is equals to v. v is 25 square divided by 2, and the value of g is 9.81. Now जब आप इसकी वैल्यूज पुट करें, the height in this case is 31.9 meter. 31.9 meter is the height, which is also equals to 32 meter. तो आपने अपने क्वेश्चन जो आपकी बुक में आंसर है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है. नेक्स्ट, इट्स सेकंड पार्ट इज, now in second part height is given but there is air resistance is also present. In this case the height is given which is 25 meter. इसमें प्रीवियस जो हमने फाइंड किया वो नहीं लगानी, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी हाइट गिवन है. तो हाइट इज गिवन. नाउ इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस,
in case of air resistance, in case of air resistance, we have now loss in kinetic energy. Loss in kinetic energy is equals to gain in potential energy, gain in potential energy plus work done against friction. Work done against friction. वर्क डन अगेंस्ट, उसका मतलब है जब एयर रेजिस्टेंस होता है देन होल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है बिकॉज वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन. तो नेक्स्ट इज नाउ द वर्क डन इज वर्क डन, क्योंकि हमने वर्क डन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. तो ये बन जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस गेन इन potential energy. Now we know the values. Work is represented by W. Kinetic energy is half mv square minus mgh prime. Now when we put the values, we have यहाँ पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो जस्ट आपने पुट कर देनी है. सो वी हैव W इज इक्वल्स टू 1/2 m. m is 0.1 kg. V speed is given 25 and its square minus m, again m is 0.1 and then G is 9.8 and H in this case is 25. Now when we calculate all of these values, then we have the answer is 6.7 joules. 6.7 joules. So this is the answer. Next, so we have another part which is the second part, and in this we have to find the force of friction. We know the formula, work is equals to force into displacement. So in this case the displacement is the height, so work is equals to force into height. Now just shift the h on the other side, we have W divided by h prime, which is equals to F. So the F is W. So W is 6.7. H prime is 25. Now when you put the values, so the answer is 0.26. 0.26 Newton. This is the force of friction, which is when we round it off, so it become equals to 0.3 Newton. So the second part, F is equals to 0.3 Newton. So this one is little lengthy. Next is question number 8. Question number 8 is data. Now, an object of mass 1000 grams falls from a height of 30 meter. The mass of the object is 1000 gram, which is equals to 1 kg.
Next, falls from a height of 30 meter. The height is 30 meter. H is 30 meter. Next is on the sand below. If it penetrates 4 centimeter into the sand, जैसे ये sand है, उसमें आप जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेंगे तो इस तरह लेट्स सपोज सैंड की शेप हो जाएगी। ठीक है, मतलब बॉल नीचे की तरफ उस सैंड को क्या कर देगी, प्रेस कर देगी। एंड द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज। तो इसको हम लिख लेते हैं, एस लिख देते हैं। एस इज 4 centimeter, which is 0.04 meter. Next is, what opposing force is exerted on it by sand? देखें, जब बॉल आके उस पर फोर्स लगा रही है तो इन रिएक्शन सैंड उस पर अपोजिंग फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ। वी हैव टू फाइंड दी अपोजिंग फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स इज नॉर्मली फ्रिक्शन हम कहते हैं, तो हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रिक्शनल फोर्स F in this question. तो इन दिस केस हमने आप सर्टन हाइट से बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब है सॉल्यूशन में हम ऐसे लिखते हैं, व्हेन वी ड्रॉप द बॉल फ्रॉम द सर्टन हाइट, तो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू दी वर्क डन। उसने कितना वर्क किया, दिस इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। जितना हम वर्क करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है। यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे, लॉ जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। द नेक्स्ट इज, नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, वर्क डन इज F इंटू एस। एस यहाँ पे हमने लिया है कि कितना हमने वर्क किया सैंड पे बॉल ने। एम इज द मास विच इज 1, जी इज 9.8, एच इज द हाइट विच इज 30। तो एफ हमने फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय एस इज 0.04। ये हम उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहां पे जाके डिवाइड होगा। So we have the answer which is 9.8 multiplied by 30 divided by 0.04. We get the value of the opposing force which is 7350 Newton. This is the next is question number 9. Question number 9 is data. A body of mass m drop from a bridge into water of the river. कि आप सर्टन हाइट से ना एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। द मास इज, इन दिस केस द मास इज इक्वल्स टू m. नाउ drop from a bridge into a water of the river. The bridge is 10 meter high from the surface of the water. So height of bridge from water, height of bridge, height of bridge from water is h1 which is equals to 10 meter. Next is
from the surface of the water. Find the speed of the body 5 मीटर above the water surface. तो ए पार्ट में आपने इनिशियली तो हम क्या कहेंगे, तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम उसकी ज़ीरो कंसीडर करेंगे. तो वी हैव टू फाइंड इन ए पार्ट इज हाइट h2. हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड स्पीड vf when height h2 is 5 meter. And next, find the speed of the body before it strikes the water. In B part, we have to find final velocity when before it strikes the water. Before it strikes the water. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स आ जाते हैं, दोनों में हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन एक में हाइट गिवन है और एक में जस्ट बिफोर हिटिंग दी वाटर. तो यहाँ पे भी हम अगेन जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड in part A. In this question, A part is given of kinetic energy equals to loss of potential energy. क्योंकि फाइंड हमने स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल कम होगी और काइनेटिक इंक्रीज होगी. तो इन दिस नाउ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियली हम यूज करेंगे एम जी एच वन, शुरू में हाइट ज़्यादा थी, माइनस एम जी एच टू, बाद में हाइट उसकी एच टू पे आ गई है. और काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल वेलोसिटी हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर. अब इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, तो ये वाली टर्म तो हमारी ख़त्म हो गई. एम जी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा एम जी एच वन माइनस एच टू, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वेयर. एम एम से कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास टू इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. सो टू जी एच वन माइनस एच टू which is equals to vf square. So vf is equals to square root 2g h1 minus h2. So vf is equals to square root 2 as it is multiply by g is 9.81 into h1. h1 is the height. Initially the height is 10 and h2 is 5. 10 minus 5. अब इसको सॉल्व करें तो फाइनल वेलोसिटी इज 9.9 मीटर पर सेकेंड. So this is the final velocity when the height is 5 मीटर. यानी कि ये हमारे पास ग्राउंड है, सॉरी वाटर है,
और शुरू में जो हाइट थी वो इसकी हाइट बन रही है h1, जो कि हमने 10 मीटर ली है। अब बॉल को आपने ड्रॉप किया, लेट्स सपोज वो इस जगह पे आ गई। अब इसकी हाइट क्या है, h2 है, और वो कितनी है 5 मीटर। तो इस जगह पे हमने फाइनल स्पीड फाइंड करनी थी। दिस वन इज द इनिशियल विच इज 0। नेक्स्ट इज इसका जो बी पार्ट है। नाउ इन पार्ट बी again we use the change in potential energy is equals to, उसमें हाइट हमारे पास क्या है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है, तो हम लिखेंगे इसी तरह के लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट mgh1। अब तो उसकी हाइट 10 ही हो जाएगी ना, टोटली ऊपर से वो बिल्कुल नीचे आ गई है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvf² माइनस हाफ mvi स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इज m, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, तो 2gh1 इज इक्वल्स टू vf²। तो vf इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh1। नाउ when we put the value, so we have square root 2g is 9.8, h1 is total height। ये अब तो वो बिल्कुल ग्राउंड सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाएगी, तो उसकी हाइट टोटल 10 ही है, तो 10। तो वी एफ इज इक्वल्स टू, अगर वैल्यूज पुट करें 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the engine of JF Thunder Fighter develop a thrust of 3000 Newton। जो thrust of engine है, thrust of engine is equals to F, which is equals to 3000 Newton। Next is what horsepower does it at a velocity of 600 meter per second? The velocity is velocity equals to v, which is equals to 600 meter per second। Next is we have to find हमने करना है पावर। पावर आपके पास, अब देखिए इसमें पावर के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, तो हम यहाँ पे पावर का वो फार्मूला यूज करेंगे विच इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड velocity is also called power। The power is force 3000 multiplied by velocity is 600। So the answer is मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमारे पास 3000 इंटू 600, तो ये आपके पास आंसर 18, 6 इंटू 3 18, 3 एंड 2 5 zeros आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 watts। Now the answer should be in horse power। सिंपल, आपको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 HP is 746 watts। 1 horse power is equals to 746 watt होता है।
तो जब भी आपने वॉट से हॉर्स पावर में जाना है तो सिंपल आपने इसको 746 से 746 से आपने डिवाइड कर देना. आंसर शुड बी इन हॉर्स पावर विच इज 2412 होगा. 241 HP. तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 2413 HP is the answer. Next is question number 11. Question number 11 is the mass of moon is 180 data. The mass of moon is 180 of the mass of earth. तो हम लिखते हैं mass of moon which is equals to capital M small m. Mass of moon which is equals to 180 of the mass of earth. Next, and corresponding radius means the radius of the moon, radius of moon is equals to rm, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, which is 1/4 to the radius of earth. Calculate the escape velocity on the surface of moon. अब हमने फाइंड क्या करना है, escape velocity on the surface of the moon हमने फाइंड आउट करनी है. तो फाइंड escape velocity at moon लिख लेते. नेक्स्ट इज इन सोल्यूशन. अब आपको escape velocities के फॉर्मूला आने चाहिए. तो द फॉर्मूला फॉर escape velocity is escape velocity v escape is equals to square root 2g to capital G m over r, और यहाँ पे हम फॉर मून है तो स्मॉल m और स्मॉल m इसके साथ लिख देते हैं. मैस ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ द मून. अब नेक्स्ट हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है. हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं v escape velocity on moon is equals to 2g m divided by, now the mass of moon is, हमने mass of moon की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देनी है which is 180 times to the mass of earth. जस्ट इसकी वैल्यूज को हमने पुट करना है. तो mass of me लिख देते हैं और me over 80, because we know the mass of moon is equals to the 180 times less than the mass of earth. तो हमने इसकी mm की वैल्यूज यहाँ पे पुट की है. mm की जगह पे me आ गया डिवाइडेड बाय 80 आ गया. मल्टीप्लाई बाय द रेडियस ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, 1/4 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ. 1/4 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है
Radius of moon is 1/4 times to the radius of अर्थ। ये दोनों वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जस्ट आपने इसको रीअरेंज करना है। तो v escape इज इक्वल्स टू, तो हम ऐसे लिखते हैं, ये 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई बाय जी एम ई डिवाइडेड बाय, नीचे जस्ट रह जाएगा 80 इंटू आर ई। अब कुछ वैल्यूज़ क्योंकि कांस्टेंट्स हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 8 1 टाइम्स 8 10 टाइम्स 80 होता है। तो v escape इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट जी की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दें 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय mass of earth 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 10 रह गया था, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 मीटर होता है। तो ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा, escape velocity is v escape is equals to 2500 मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो v escape is 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या v escape इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन जाएगा 2.5 किलोमीटर per second. This is the escape velocity on the surface of moon. So this will be the value of escape velocity on the surface of moon.